निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, मतलब ये कितने दिए हैं, 4 पद तक दिया है। आगे कितने पद लिखने हैं, 3 और लिखने हैं। ठीक है, आगे के नेक्स्ट वाले A4 के बाद A5, A6, A7 लिखना है आपको। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो आप इसका क्या निकालेंगे, वही नियत संख्या मतलब सार्वधांतर डी निकालेंगे। कितने डी निकालेंगे, जितने दिए हुए हैं सभी निकाल लीजिए, जितने पेयर बन सकते हैं उतने के डी निकाल लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इन दोनों का पेयर ले लीजिए। ये क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो गया। A2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 हो गया। A1 की वैल्यू 2 है, कितना आया, 2 आया। D2 निकाल लीजिए, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 ये है, A2 ये है, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा। कितना आया, 4 आया। ये तो नहीं है, यहीं से क्लियर हो गया, नहीं है ना। एक और निकाल लीजिए, बस बात खत्म करिए। तो कितना हो गया, ये A4 माइनस A3 हो गया। A4 कितना है, 16 है। A3 कितना है, 8 है। कितना आया आपका, 8 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, D1 इक्वल नहीं है D2 के, इक्वल नहीं है D3 के, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब नहीं है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको, नेक्स्ट 3 पद ये वाले, इनके 3 और पद नहीं निकालने हैं। उन्होंने बोला है इस बात को, कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो बताना है, तो आगे के 3 पद निकालने हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। लगभग इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे इस पार्ट के। 15 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, वही करेंगे 15 पार्ट्स को। तो डी चेक करते हैं इसके। D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/2 माइनस 2 अपॉन में 1 ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, 5 माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार गया, 4। कितना आया, 1/2। ठीक, D2 निकालते हैं। कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 माइनस 5/2। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1/2। बिल्कुल सही आ रहा है। अब निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना है, 7/2 माइनस 3। कितना हो जाएगा, 7, 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1/2। ये आपका डी आ गया, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे A5। कितना हो गया, A प्लस 4D। सही है, A कितना है आपका, 2 प्लस 4 गुणा D कितना है, 1/2। ये कट गया, 2 बार गया, 2 एकम 2, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, A6 निकालेंगे। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। A प्लस 5D इक्वल्स टू A प्लस 5 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5/2। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका, 9/2। नेक्स्ट वाला निकालते हैं A7। A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D। ये हो जाएगा, A कितना है, 2 प्लस 6 इंटू 1/2। 2 से ये कट गया, 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 रह जाएगा इधर, और 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गए। ये आपके नेक्स्ट 3 पद हो गए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो पता करते हैं कि ये आपके समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 8 वाला पार्ट है आपका ये। D1 कैसे निकालेंगे,
A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है आपका -3.2 माइनस फॉर्मूले का ये वाला A1 की वैल्यू -1.2। सॉल्व करते हैं कितना हो गया -3.2 माइनस ये हो गया प्लस माइनस माइनस आपके क्या हो गए प्लस 1.2। और जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिए, दो और दो जीरो, तीन में से एक गया, दो बचा, माइनस का दो आया। ठीक है, क्या आया माइनस का दो आया। D2 निकालेंगे, D2 निकालिए, D2 कितना होगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है आपका माइनस का 5.2 माइनस -3.2। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, ये भी कितना आ गया ध्यान से देखिए माइनस का दो आ गया। D3 निकालेंगे तो D3 कितना हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है आपका -7.2 माइनस A3 कितना है माइनस का 5.2। तो ये कितना हो जाएगा -7.2 प्लस का 5.2। दो में से दो गया जीरो, सात में से पाँच गए आपके दो, माइनस के दो आ गया। मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब इसके आप नेक्स्ट तीन पद निकाल दीजिए। कौन कौन से तीन पहले आप निकालेंगे A5 कितना हो गया A प्लस 4D। तो A कितना हो गया माइनस का 1.2 प्लस 4 × D की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की दो। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए -1.2। ठीक है, और माइनस का 4 × 2 = 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के दो हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया माइनस का 9.2। ठीक है, माइनस का आपका 9.2। A6 निकालेंगे कितना हो जाएगा A प्लस 5D। तो ये कितना है -1.2 प्लस 5 × माइनस का दो, कितना हो गया -1.2 माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 10 और एक 11, माइनस के 11.2। ठीक है, A7 निकालेंगे तो A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल्स टू -1.2 प्लस 6 × -2। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1.2 माइनस का 6 दूनी 12। तो ये कितना हो गया माइनस का 13.2। ठीक है, ये आपके सारे पद आ गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले आप डी निकाल लीजिए इसके। D1 निकाला आपने, D1 क्या हो गया A2 माइनस A1 हो गया। A2 कितना है आपका माइनस का 6 माइनस A1 कितना है माइनस का 10। तो ये ओवरऑल कितना हो गया -6 हो गया और प्लस का 10 हो गया। कितना आ गया आपका 4 आ गया। एक और निकाल लीजिए D2 निकालिए कितना इन दोनों का पेयर। तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है माइनस का 2 है माइनस, और A2 कितना है माइनस का 6। A3 आपने -2 लगा दिया, A3 आपने -6 लगा दिया। ये कितना हो गया -2 और माइनस माइनस ये आपका प्लस का 6 हो गया। 6 में से 2 गए आपके 4। ये तो वही आ रहा है, ये तो आपकी समांतर श्रेणी है। एक डी और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं इन दोनों के पेयर से। तो देखिए 2 माइनस और माइनस का 2। ठीक है, कितना हो गया 2 + 2 = 4। तो लिखेंगे यहाँ पे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि इनके सार्वधातुक बराबर आ गए इसलिए श्रेणी कौन सी हो गई सार्वधातुक श्रेणी हो गई। अब क्या करना है इसके आगे के तीन पद लिखने हैं। कितना दिया है 4 तक दिया है। आपको क्या लिखना है A5 लिखना है। कैसे लिखेंगे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला आगे an वाला A प्लस n-1 × D से भी कर सकते हैं, वरना आप प्रथम पद में एक कम डी जोड़ दीजिए। जो वाला पद पूछा है 5 पूछा है तो 4 डी जोड़ दीजिए। ठीक है,
तो प्रथम पद क्या है आपको दिख रहा है, माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 4 गुणा डी, डी आपने निकाल ही लिया 4, कितना हो गया माइनस 10 प्लस 16 हो गए, 4 चौक 16, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, A5 कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक, अब आप क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे, तो A6 का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस एक कम डी कर लेंगे, 6 है तो 5D आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 6 माइनस 1 5D, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस कितना 5 इंटू डी कितना चल रहा है सार्वधातर आपका 4, 4 लगा देंगे तो ये कितना हो गया माइनस 10 प्लस 5 चौक 20, कितना आ गया आपका 10 हो गया ये। ठीक है, एक और निकाल दीजिए, 3 पद निकालने, A7 निकाल दीजिए, कितना हो गया A प्लस 6D हो जाएगा, ये एक कम हो गया इससे। ठीक है, तो माइनस का 10, A कितना है माइनस 10, प्रथम पद कितना है आपका माइनस का 10 प्लस 6 गुणा डी कितना है 4, कितना हो गया देखिए माइनस 10 प्लस 6 चौक 24, कितना आ गया आपका, ध्यान से देखिए 14, कितना 14, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्या पता करना है, पहले ये पता करना है आपको कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D1 निकालिए, D1 कितना हो गया A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, ये सेकंड वाला पद माइनस पहला पद, तो देखिए 3 प्लस रूट 2 आ गया, सेकंड वाला पद ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक माइनस 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया रूट 2। ठीक है, D2 निकालिए, D2 कितना होगा, अब इन दोनों का पेयर ले लीजिए, इन दोनों का पेयर लेंगे तो ध्यान से देखिए A3 माइनस A2 लेंगे, A3 कितना है आपका A3 है 3 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 है आपका। ठीक है, ये कितना है आपका 2 है, रूट के अंदर आपका 2। ठीक, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब माइनस A2 की वैल्यू, A2 क्या है आपका ये कितना है ये 3 प्लस रूट 2, हमने कुछ नहीं किया, A3 की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, A3 ये पूरा है, A2 यहाँ से यहाँ तक पूरा है, दोनों को हमने रख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, और बीच में ये फॉर्मूले का माइनस कर दिया, सॉल्व करेंगे बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये कितना हो गया 3 माइनस रूट 2 हो गया, ध्यान से देखिए इतना ही होगा ना, ये ब्रैकेट खुलने के बाद में माइनस है ना बाहर इसके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2 रूट 2 से ये रूट 2 सॉल्व हो जाएगा, रूट के अंदर अगर नंबर्स सेम होते हैं तो वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 1 रूट 2 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो डी आपका सेम आ गया। अब आप क्या निकालेंगे D3, D3 कैसे आएगा A4 इसका पेयर माइनस इसका पेयर। ठीक है, A3 तो सेम एज इट इज प्रोसेस, 3 प्लस 3 रूट 2 A4 की वैल्यू माइनस A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, सॉल्व ब्रैकेट ओपन करिए पहले, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, और ध्यान से देखिए रूट टू सॉल्व हो जाएंगे, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 3 है, तो 1 रूट 2 बचेगा, तो ये समांतर श्रेणी है। आप लिख देंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जो समांतर श्रेणी है इसके आपको कौन से पद लिखने हैं, आगे के 3 पद लिखने हैं, तो 4 दिए हुए हैं, तो बड़े आराम से आप आगे के पद लिख सकते हैं। A5 लिखेंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा A5 A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है ना, तो A कितना है आपका 3 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है रूट 2 चल रहा है आपका, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 रूट 2 हो गया। ठीक है, ये आपका A5 हो गया, कितना हो गया A5 हो गया। नेक्स्ट वाला लिखेंगे कौन सा A6 लिखेंगे, कितना हो जाएगा A प्लस कितना होगा ये 5D।
ठीक है, एक कम रहता है इससे, डी का नंबर। तो ए कितना है 3 प्लस 5√2, सही है। कितना हो गया 3 प्लस 5√2 हो गया। नेक्स्ट वाला लिखेंगे कौन सा, A7 लिखेंगे। A7 कितना हो जाएगा, ए प्लस 6D हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 3 प्लस 6√2, कितना हो गया ये आपका सॉल्व होके 3 प्लस 6√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, निकालते हैं सारवांतर D1 निकालिए। A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है आपका 0.2। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो दो, देखिए इसे भी दो प्लेस की वैल्यू बना लीजिए, दो प्लेस की वैल्यू बना ली हमने। अब 2 माइनस 0, 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2, यह आ गया आपका 0 पॉइंट, यहाँ पे इतना आया। ठीक है, नेक्स्ट डी निकालते हैं D2, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 0.22, 3 टाइम्स 2 है, माइनस इसमें कितने टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स है। तो इसे भी 3 प्लेस की वैल्यू बना ली। देखिए 2 में से 0 गया आपका, 2 आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। तो ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं भाई बराबर। D3 भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 कितना हो गया 0.2222, 4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2, और इसे भी 4 प्लेस की वैल्यू बना ली, इक्वल्स टू कितना बचेगा, देखिए 2 बचा, 2 माइनस 0, 2 आ गया। अब ये 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 3 बार 0.0। तो ये क्या है, यह है समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, करते हैं इस वाले को। तो डी चेक करते हैं इसका, D1 कितना आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया -4 माइनस 0, दैट इज कितना -4। D2 निकालिए, D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया -8 माइनस और -4, कितना हो गया -8 प्लस का 4, दैट इज -4। ये तो वही समांतर श्रेणी में है। D3 और चेक करते हैं, A4 माइनस A3, तो कितना हो गया ये आपका -12 माइनस माइनस का 8, तो कितना हो गया -12 प्लस का 8, कितना हो गया आपका ये -4 हो गया। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दीजिए। A5 निकालिए, A5 कितना हो गया A प्लस 4D, तो कितना हो जाएगा A कितना है आपका 0 प्लस 4 इंटू -4, कितना हो गया ध्यान से देखिए माइनस के 16, कितना हो गया -16। A6 निकाल दीजिए, कितना हो गया A प्लस 5D, तो A कितना है 0 है भाई, पहला टर्म आपका 0 है, प्लस 5 इंटू -4, 4 पंजे 20, वो भी माइनस का 20। अब A7 निकाल दीजिए, A प्लस 6D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू -4, कितना हो गया ये 6 चौक 24 माइनस का 24, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को और देखते हैं कैसे होगा। इसका डी निकाल लेते हैं, D1 कितना हो गया आपका A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका माइनस का 1/2 माइनस ब्रैकेट में -1/2, तो ध्यान से देखिए कितना हो गया -1/2 प्लस का 1/2, कितना हो गया 0। D2 निकालते हैं, D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा -1/2 माइनस और माइनस का 1/2, सेम ही नंबर है, तो कितना हो गया -1/2 माइनस प्लस हो गया ये आपका 1/2, कितना हो गया 0। D3 भी चेक कर लेते हैं, D3 कितना बनेगा A4 माइनस A3, कितना हो गया -1/2 माइनस -1/2, कितना हो गया -1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 निकाल दीजिए, कितना हो गया A प्लस 4D,
कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 4 × 0 कितना आ गया, -1/2। A6 निकाल दीजिए, कितना हो गया, A+5D इक्वल्स टू -1/2 प्लस 4 × 0 कितना हो गया, -1/2। 7 निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, A7 A+6D इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/2 प्लस 4 × 0 बराबर -1/2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। A2 - A1 3 - 1 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे, 2 आ गया। D2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, A3 - A2 कितना, 9 - 3 कितना, 6। भाई ये नहीं है समांतर श्रेणी में, ठीक है। ठीक है बच्चों, A4 - A3 कितना हो गया, ये आपका 27 - 9, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 18, कितना हो जाएगा 18। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, पहले चेक कर लेते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो A2 - A1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2A - A कितना आया, A आ गया। D2 निकालते हैं, D2 कितना हो गया, A3 - A2 A3 कितना है, 3A - 2A कितना हो गया, A। D3 निकालते हैं, कितना हो गया, A4 - A3 कितना, 4A - 3A तो कितना हो गया आपका A। ये समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट 5 टर्म्स निकाल दीजिए, A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+4D। तो A कितना है आपका, A है, प्लस 4D कितना है, A। तो ये कितना हो गया, 4A + A कितना, 5A, ठीक है। A6 की वैल्यू निकाल दीजिए, A+6 5D कितना, 5D। तो A+5 × A कितना हो गया, 6A, ठीक। A7 निकाल दीजिए, कितना हो गया आपका, A+6D कितना हो गया, A+6 × A कितना हो गया, 6 और 1 7, 7A। ये आपके आंसर्स हो गए। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। ये कहते हैं पता करिए ये आपका समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यही करते हैं, इन दोनों के पेयर से पहले माइनस करते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना है आपका, A² A1 कितना है, A। इसमें से हम घटा नहीं सकते, इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं, A कॉमन ले लीजिए, A-1 हो जाएगा। दूसरा D निकालिए, दूसरा D कितना हो जाएगा, A3 - A2 मतलब इन दोनों का पेयर लेंगे A3 तो कितना हो जाएगा, A³ - A²। तो क्या कॉमन हो रहा है इसमें से, A² कॉमन हो रहा है, तो A-1। तो ये तो नहीं हो रहा मैच, क्योंकि ये यहाँ पे A है और यहाँ पे A² है, ब्रैकेट तो मैच हो गई, लेकिन ये मैच नहीं हुआ, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक D और चेक कर लेते हैं, A4 - A3 कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू A⁴ - A⁴। अब क्या कॉमन आएगा, A⁴ कॉमन आया, A-1। तो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, लिख देंगे यहाँ पे, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो प्रथम पद क्या हो गया इसका, आपका प्रथम पद हो गया √2, और इसे हम पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसकी D चेक कर लेंगे। तो D1 निकालिए, D1 कितना हो जाएगा, देखिए A2 - A1 रूट में है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये थोड़े से हार्ड हो गए, नहीं इजी है। तो देखिए A2 कितना है, √8 माइनस A1 कितना है, √2। तो देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, माइनस √2 ऐसे ही, ये वाला √2 ऐसे ही। ध्यान देखिए ये कितना हो गया, दो, ये 4 जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, तो कितना रह जाएगा, 2। 2 √2 अंदर 2 रह जाएगा, माइनस √2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिए √2 बनेगा,
बना नहीं बना? एक ही तो रह जाएगा यहाँ से, 2√2 माइनस √2, कितना रह जाएगा? एक रह जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे D2, A2 A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका? √18, ठीक है, माइनस A2 कितना है? √8। दोनों को लिखेंगे तो ध्यान देखिए, इसे 9 दूनी 18 लिखेंगे, 9 आपके बाहर आएंगे, कितना हो गया? 3। सही है, 3 आएगा, क्योंकि √18 को आप क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18, 9 बाहर आएंगे तो 3 रह जाएगा, ठीक। माइनस ये कितना है? ये आपने ऊपर लिखा है कितना? 2√2 है ये, 2√2। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, √2 ही हो जाएगा। D3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? A4 माइनस A3, ये कितना हो गया? A4 कितना है? 32, √32 माइनस √18। ये 32 कैसे हुआ है? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 बाहर आएंगे तो कितना आएगा? 4, 4√2 माइनस 18 को कैसे लिखा है आपने? ये लिखा है 3√2, ठीक है। कितना? 3√2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो रूट के अंदर के नंबर सेम है, इसलिए बाहर वाले सॉल्व हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? √2। तो डी कितना आ गया आपका? √2, और ए भी कितना है आपका? √2, ठीक है। अब आपको देखिए ये समांतर श्रेणी है, देखिए, अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। आपको नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने हैं, 4 तक दिए हैं, 5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, तो A कितना हो गया आपका? √2 प्लस 4D, D कितना है? √2, कितना हो गया ये? 5√2 हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। अब 5 अंदर जाएंगे, या ऐसे समझिए कि ये 5 बाहर कैसे आए हैं? 25 होगा अंदर, तभी 5 बाहर आए हैं, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो 25 अंदर होंगे तभी तो 5 बाहर आया है। 25 को, अब इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 25 गुणा 2 कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है, √50। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे? A6 निकालेंगे। A6 कितना हो गया? A प्लस 5D, A कितना है? √2, 5 इंटू डी कितना? √2, कितना हो गया ये? 6√2। 6 अंदर जाएंगे तो कितना होगा? 36 होगा, 36, है ना। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, गुणा में ये 2 है ही, कितना हो गया? √72 हो गया ये, ठीक। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे? A7 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A7, A7 निकालते हैं। A7 कितना हो जाएगा? A प्लस 6D हो जाएगा, एक कम होता है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? √2 है A की वैल्यू, 6 इंटू √2, डी की वैल्यू √2 है, तो कितना हो गया ये? 7√2। 7 अंदर जाएंगे, 7 अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, है ना। 49 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 7, तो कितना हो जाएगा? 49 गुणा 2, और 49 दूनी आपके कितने होते हैं? 98, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। पार्ट में देखते हैं ये हमारे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 बराबर √6 माइनस √3, तो √6 को आप क्या लिख सकते हैं? √6 को आप 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी हम कर सकते। D2 निकालेंगे तो D2 कितना होगा? A3 माइनस A2, तो A3 कितना है आपका? √9 माइनस √6, तो √9 को तो आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन √6 को आप कुछ नहीं लिख सकते, ये ऐसे आ जाएगा आपका। D3 निकालेंगे तो D3 कितना हो गया आपका? A4 माइनस A3, आप √12 माइनस √9, ठीक है। तो √12 को क्या लिख सकते हैं? देखिए √12, तो √12 को आप लिख सकते हैं √3 चौक 12, 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, और ये रह जाएगा 2√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3√3, 2√3 माइनस 3, है ना, ये तो 3 हो गया, लेकिन ये ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है।
करते पार्ट में ये दिया हुआ आपको, तो इसके डी निकालते हैं, चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है। D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, इन दोनों का पेयर कितना हो गया, ये आपका A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 1 दैट इज कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे ही आप D2 निकालिए, D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस आपका हो जाएगा A2, A4, A3 माइनस A2, A4 नहीं A2, ठीक है। इन दोनों के पेयर से चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, A3 कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये तो सही समांतर श्रेणी में नहीं है, 2D से ही पता चल जाता है, लेकिन तीसरा हम चेक कर लेते हैं। और A4 माइनस A3, A4 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया आपका 4 और 2, ठीक है, ये आपकी 24 आया। तो ये क्या है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके 3 नेक्स्ट पद निकालने की जरूरत हमें नहीं है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, तो 15 वाले पार्ट को करते हैं, चेक करते हैं ये है या नहीं है। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, ठीक है, 24 ही तो बनेगा। D2 निकालते हैं, D2 कितना हो गया A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। D3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, कितना हो गया A4 कितना है, A4 है आपका 73, 73 माइनस A3 कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 बाद में लिख लेंगे, तो 73 माइनस 49, ठीक है, कितना आया, ध्यान से देखिए 13 में से 9 गए 4 बचेंगे, 6 में से 4 गए 2, 24, ठीक है, ये तो वही समांतर श्रेणी है। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देंगे तो A5 आएगा, A5 की वैल्यू A प्लस 4D, ये कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा 4 इंटू 24, ठीक है, 24 चौक 96 और एक आपका 97, ठीक है। A6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 5D, तो 1 प्लस 4 5 इंटू 24, 24 पंजे 120, ये 120 और प्लस 1 121 हो गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे कौन सा वाला, लास्ट वाला टर्म A7, A7 निकालते हैं, तो A7 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 6D, तो कितना हो गया 1 प्लस 6 गुणा 24, 24 6 144, 24 अंक 144 और एक 145, ये आपके आंसर्स हो गए। ये आपके 15 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।